छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आयोग ने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें 2 साल के दौरान हुई जन सुनवाई और तमाम प्रकरणों जानकारी साझा की है। रिपोर्ट कार्ड में बताया कि 2 साल में 124 जन सुनवाई हुई, जिनमें 2737 प्रकरणों में 846 मामले निराकृत किए गए। किरणमयी नायक, जो कि एक वकील भी है, उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया, महिलाओं को उनके अधिकार बताए, महिलाओं की गलती होने पर उन्हें समझाया भी। उन्होंने न्याय के मामलों को बेहतर तरीके से समझाया और शिकायतों का निराकरण करती चली गई। आयोग ने यह दावा किया है कि 2 साल में महिलाओं से संबंधित कई केस सॉल्व हो चुके हैं। हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डॉक्टर किरणमयी नायक का आज 2 साल कार्यकाल पूरा हो चुके हैं। अध्यक्ष, सबसे पहले आपको सबसे बधाई आपको। धन्यवाद मैम, सबसे ज़्यादा किस तरीके से मामले आए हैं इसमें? देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं के हर तरह के मामले हैं, चाहे वो शोषण के हों, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना हो, परिवार में विवाद हो, संपत्ति का हो, बच्चों को लेकर हो, भरण पोषण का हो, दहेज का हो, तलाक का हो, हर तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल यही मामले आ रहे हैं, हमारे पास हर जॉनर में मामले आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों से ये मामला सामने आया या फिर शहरी इलाके से? नहीं, सभी जगहों से हमारे पास आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि शहर में सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, सुखी हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खुशी और सुखी हैं। परेशानी जहाँ भी है वो हर तरह की महिलाएं आ रही, परंतु अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है और इसलिए महिलाएं कई बार इसको नियति समझकर सहती रहती हैं और प्रताड़ित होती रहती हैं, परंतु जब हिम्मत करती हैं तब वो बाहर निकल पाती हैं। कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं, पुलिस थाना चले जाते हैं, और जिनकी आर्थिक सक्षमता नहीं होती हैं वो सभी महिलाएं आयोग आती हैं। अभी तक कितने मामले निराकरण कर चुके हैं और कितने बाकी है अभी? 846 मामले 2 साल में नस्तीबद्ध हो गए हैं, 124 जन सुनवाइयाँ हुई हैं और 2737 मामले सुने गए हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 6000 या उससे अधिक परिवारों को हमने यहाँ सुना है और पूरे छत्तीसगढ़ का 2 बार दौरा कर लिया है। तो अब जो हमारे पास बचेंगे लगभग 1800-1900 मामले बचे हैं अभी। मैम, सरकार भी चला रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग योजना, आपके अनुसार किस तरीके से महिलाओं के लिए चलाया जा रही है योजना? देखिए, महिलाओं की पहल को लेकर के सरकार ने जितनी योजना बनाई, मैं समझती हूँ कि देश के किसी भी राज्य में इतनी योजनाएं नहीं हैं। अभी सुपोषण अभियान चल रहा है। महिलाओं को तो ये कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आर्थिक रूप से इतना सक्षम और स्वाभिमानी बना दिया है कि अब महिलाएं किसी के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहेंगी ऐसी स्थिति नहीं है। गौठान योजना है, गोधन न्याय योजना है और सुपोषण के जो अभियान हैं, दाई दीदी क्लिनिक है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के योजनाएँ हैं। अभी तक तो गोबर खरीदने का था, अब गौमूत्र भी खरीदने का है। तो महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और उसके कारण पलायन रुक रहा है। और महिलाएं जब आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो केवल महिला सशक्त नहीं होती, उसका पूरा परिवार सशक्त होता है। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे। तो महिला के लिए इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। ये थे हमारे साथ किरणमयी डॉक्टर नायक, जिनका अधीक्षक 2 साल पूरा हो चुके हैं। जो सभी तरह के मामले आए हैं शहरी या फिर ग्रामीण इलाकों से, जो लगातार मामले सामने आए, उसके बाद इन लोग निराकरण कर चुके हैं। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।